Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to start preparing for जामिया इस्लामिया 5 years law entrance exam, right? तो जामिया इस्लामिया का लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है फॉर द ईयर 2024 एंड आप 2025 के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर इवन आने वाले ईयर्स के लिए 2026 2027 के लिए दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियरली सिलेबस लिखवाने वाली हूँ. येस, प्लीज़ इंश्योर कि आप नोट्स बनाएं. हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, गाइडलाइंस को देख के एंड ऑब्वियसली PYQs को देखकर. ठीक है ना, आपको उनको कैसे प्रिपेयर करना है हर एक टॉपिक को, चाहे वो कौन सी बुक में से प्रिपेयर करना है या फिर आपकी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी विद रिगार्ड टू ईच टॉपिक क्या रहनी चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में. टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्लान कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट रहनी चाहिए फॉर दिस एग्जाम. एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बहुत आराम से मेरे से डाउट्स में पूछ सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery. वहाँ पर भी मैं आपके DMs का रिप्लाई करती हूँ, राइट? तो वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो आप इंस्टाग्राम पे बात करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट जो 1-on-1 सेशन है वो पेड है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल बिकॉज ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एग्ज़ाम कब होता है? देखिए, ये एग्ज़ाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एग्ज़ाम को. एंड इसके फॉर्म्स कब आते हैं हमें कैसे पता चलेगा अगर मिस हो गया तो? देखिए, फॉर्म्स आपके नहीं मिस होंगे, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ. एंड ऑल्सो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दोगे तो दो जगह पर हो जाएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है ना, इनके फॉर्म्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैन से अप्रैल के बीच में. ठीक है ना, और अच्छा खासा टाइम दिया जाता है टू फिल द फॉर्म. सो डोंट वरी, आपका फॉर्म मिस नहीं होगा अगर आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे. 12th के अंदर आपको 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल. अब एक क्वेश्चन है कि अगर जिस ईयर में हम अपीयर हो रहे हैं बोर्ड्स में, क्या हम तब एग्जाम दे सकते हैं? 12th के बोर्ड्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, येस, आप उस ईयर में दे सकते हो. जब आप फॉर्म फिल करते हो तो अपीयरिंग का ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन क्लिक करके आप दे सकते हैं. बाय द टाइम इस एग्जाम का रिजल्ट आता है, आपके बोर्ड्स का भी आ जाता है, तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, क्योंकि मोस्टली बच्चे वही वाले ये एग्जाम देते हैं जो 12th के बोर्ड के एग्जाम देकर आए होते हैं. उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो ये है, यहाँ पर दो टाइप की सीट्स हैं. ठीक है ना, एक तो आपकी है रेगुलर सीट्स. क्या बोलते हैं? रेगुलर सीट्स. रेगुलर सीट्स जो है उनका जो आपका फीस है वो है 15,000 पर ईयर. येस, यू हर्ड मी राइट, पर ईयर. ये वन ऑफ द बहुत अफोर्डेबल लॉ स्कूल्स है 5 ईयर का. जैसे MHCT के अंदर आपका GLC मुंबई आ जाता है, वो तो और भी अफोर्डेबल है, ये भी वन ऑफ द अफोर्डेबल है. बट अगर आप रेगुलर की सीट लेते हो उसके लिए आपको जो स्कोर है वो 95 to 100 के बीच में चाहिए होता है आउट ऑफ 150. ठीक है ना. एंड BA-LLB सेल्फ फाइनेंस जो 50,000 रुपीज़ पर ईयर की फीस है, वो उसके अंदर भी आपको स्कोर उसमें भी अब तो अच्छा चाहिए होते हैं, 85 to 90 प्लस में चाहिए रहता है अब, क्योंकि कट ऑफ बढ़ती जा रही है डे बाय डे. बट आपका एम क्या है? यहाँ पर आपका एम सेट करवाते हैं कि आप कौन सी सीट लेना चाहते हैं. आप रेगुलर सीट लेना चाहते हैं, 15,000 रुपीज़ वाली सीट लेना चाहते हैं, या फिर 50,000 वाली भी चलेगी. ठीक है, कॉमेंट करके बताएं. अगर 15,000 वाली सीट आप सच में लेना चाहते हैं देन प्रॉमिस करो कि जो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ आप एक एक चीज़ फॉलो करोगे, एंड हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो. उसके बाद लीगल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, इंक्लूडिंग इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं. जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज 40 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10. मैं आपको नोट करवाना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत बच्चे जो होते हैं ना वो दो सब्जेक्ट्स छोड़कर चले जाते हैं, जिसमें से एक है मैथ्स और एक है करंट अफेयर्स. बट इस एग्जाम में मैथ्स को भी करके जाओ, तो अगर आपको कट ऑफ के बीच में आना है, आपको उसके कुछ क्वेश्चंस अगर लगा लोगे तो मार्क्स ही मिलेंगे. बट यहाँ पर आप अगर करंट अफेयर्स छोड़ के गए जो कि 30 मार्क्स का है, यहाँ पे 30 है, जनरल स्टडीज 40 है, दोनों मिलाकर 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से इस बार 52 क्वेश्चंस, आई थिंक 52, येस यू हर्ड मी राइट, 52 क्वेश्चंस आपके किस में से आए हैं? करंट अफेयर्स में से आए हैं. येस येस, बीइंग अ करंट अफेयर्स टीचर आई कैन टेल यू कि वो करंट अफेयर्स में से हैं. ठीक है ना, मैं आपको अपना एनालिसिस में से बता देती हूँ कितने क्वेश्चंस एग्जैक्ट आए हैं. 52 क्वेश्चंस, यस मैंने 52 लिखा है, जिसमें से 47 क्वेश्चंस वर फ्रॉम आवर
जिसमें जो हमारी क्लासेस में से मॉक टेस्ट में से सारे कवर होते थे। अगर आपने थ्योरी के अंदर हमारा क्लासेस एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर या loggery.in पर जो हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो फॉलो करी थी, या फिर इवन मॉक टेस्ट फॉलो करे थे, तो आप अराउंड मॉक टेस्ट करे थे तो 40 to 45 क्वेश्चंस, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लास में ही कवर हो पाते हैं, या फिर आपने एमसीक्यूज हमारे बाय किए थे कंप्लीट एंड टू एंड, देन 47 क्वेश्चंस हम आपके कवर करवा पाए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट द हिंदू में से पेपर आता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं ये क्वेश्चंस कवर पाई, इंपॉर्टेंट ये है कि द हिंदू फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे वो मैं डिस्कस करूंगी। लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है। अगेन जो अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड आया है इस बारी, ठीक है ना। इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की है, मैथ्स 10 का है, तो करंट अफेयर्स नहीं छोड़कर जा सकते, आपको कट ऑफ देखनी है, बढ़ती जा रही है, राइट। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम अगर हम देखें तो ऑफलाइन होता है, 120 मिनट्स 2 आवर्स का ये एग्जाम है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्लैट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग। अगर गलत आंसर दोगे तो मार्क्स कट होंगे। देखिए इसके लिए आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, पहले सिलेबस कर लीजिए, एग्जाम के पास में हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे loggery.in पर, तो वो आपके वहां पर हो जाएंगे। पहले सिलेबस पे फोकस करेंगे कि कैसे करना है, आपका एम क्या है, कौन कौन 100+ लेकर आना चाहता है और उसके लिए मेहनत भी करना चाहता है, कौन कौन 15,000 पर ईयर वाली सीट लेना चाहता है, कौन कौन अपने पेरेंट्स के पैसे बचाना चाहता है, बता दो। देखो यार, अगर हम एक एनालिसिस करें 2024 का, यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके से आए थे, 52 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे, 10 क्वेश्चन मैथ्स और लॉजिक से आए थे, 25 लीगल से आए थे, क्योंकि बहुत सारे लीगल वाले क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के ही बेस थे, और 32 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आए थे जिसमें लीगल टर्म्स और ये सब भी आ गए थे। तो ये मतलब अगर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं तो ऐसा सा दिखता है। तो ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन आर इंक्रीजिंग। आप देख रहे हो 32, 37, 37, 27, 36, 42, 52 पे पहुंच गया ये नंबर अब। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें जो इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, तो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। देखिए यार, इस बार ज्योग्राफी का जो लेवल था वो थोड़ा बड़ा हुआ दिखा है। तो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपका स्टेप 1, इसमें स्टेप्स में अब आपको पढ़ना पड़ेगा जब लेवल 1 ऑफ योर स्टैटिक जीके वुड बी डन। जब आप यूनिवर्सल्स की बुक, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आती है, अगर आपको बुक्स में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप loggery.com/lawbooks पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट। बट हाँ, गलत बुक मत खरीद के लाना, पैसे मत वेस्ट करना। अपने यूनिवर्सल्स की बुक में से आप सारे के सारे एमसीक्यूज लगाओगे, एमसीक्यूज के ट्राई करोगे कि नोट्स भी बना लो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो एंड देख लो गूगल पे कि अच्छा ये आंसर क्यों है। अगर कॉन्सेप्ट समझ कर याद करोगे ज्यादा देर तक याद रहेगा। उसके बाद लेवल 2 ऑफ प्रेप इज कि आप यूनिवर्सल्स में से ही जो जीके की थ्योरी दी हुई है वो पढ़ लीजिए। एंड लेवल 3 ऑफ योर प्रेप इज कि अगर आप ल्यूसेंस में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ज्योग्राफी के जो टेबल्स होते हैं वो याद कर लो तो सही रहेगा। अगर ल्यूसेंस में से क्या पढ़ना चाहिए फॉर जामिया, आप इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं कि पेज टू पेज में आपको बता दूं, देन यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो कि हमारे लिए स्पेसिफिक वीडियो कर दो। बट ये स्टेप बाय स्टेप है, कोई भी पहले उठा के ल्यूसेंस नहीं करेगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, फिर यहाँ से कवर हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो एग्जाम में, देन आपको थर्ड स्टेप भी करना है। बट सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेप अच्छे से कर लोगे, जिसमें आपके पास नोट्स होंगे, आपको समझ होगी और ये सारे क्वेश्चंस आपने लर्न भी करने हैं। अपने बाकी सारे टॉपिक्स जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑर्डर्स के लिए आर्ट्स एंड लिटरेचर का टॉपिक होगा, वो आपको करना रहेगा यूनिवर्सल्स में से। उसके बाद इंपॉर्टेंट फर्स्ट का टेबल दिया हुआ है, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स का टेबल दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, बट कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आपको हमारे मॉक टेस्ट में मैंने इंपॉर्टेंट कवर करवाए हुए हैं, तो वहां से आप बाद में याद कर सकते हो साइड बाय साइड। बाकी सारा आपका यूनिवर्सल्स में से कवर हो जाएगा, नहीं तो कंप्यूटर्स भी इन द एंड आप ल्यूसेंस में से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर स्टैटिक जीके। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात आती है। अब करंट अफेयर्स में बहुत बच्चों को लगता है कि यार ठीक है ना, यूट्यूब पे जाएंगे, हम 1 लाइनर्स पढ़ लेंगे, हम वो 1 to 2 आवर्स की जो मंथली वीडियोस होते हैं वो कर लेंगे। उससे नहीं होगा, नहीं होगा। जामिया के क्वेश्चंस कमेंट्स में जाकर देखना, जहां पर मैंने कट ऑफ बताई हुई है कि आफ्टर एग्जाम कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके कमेंट्स देख लेना यार। बच्चों ने खुद बोला है कि हमें तो एग्जाम डिफिकल्ट लगा, बट बीइंग अ टीचर हुज टीचिंग करंट अफेयर्स, जिसने रेगुलरली हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसको पढ़ाया है, उसमें से क्वेश्चंस निकाले हैं, उसको आगे मॉक टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं आपको बता सकती हूँ कि करंट अफेयर्स वर डूएबल। बट
आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस बच्चे ने मेहनत करी है, जिसने कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर फॉलो किया है, उसकी कंसिस्टेंसी का अवार्ड उसको, रिवॉर्ड उसको पेपर वाले दिन मिला। बट अगर आप सोच रहे हो कि वन लाइनर्स कर लेंगे, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लेंगे, तो नहीं होगा। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, मैंने नोट्स तो बता दिए, वन लाइनर्स पढ़ने से नहीं होगा जामिया क्लियर, वो दिन गए। ठीक है, और डोंट्स में ये भी बता दिया कि आपको जो कंपाइलेशन है 1-2 घंटे का बस वन वन लाइनर वाला कर दिया, उससे भी नहीं होगा। कुछ 15-20 मिनट्स वाली वीडियोस भी होते हैं यूट्यूब पे, नहीं होगा। 1-2 आवर्स वाली नहीं होगा। आपको क्या करना है, अगर सच में जामिया चाहिए तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। तुम उसको 6 PM पर देखकर अपने नोट्स बना लो। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया, कब से फॉलो करें, देखो यार, अगर जून से फॉलो कर लिया, मई जून से इसको फॉलो करने लग गए ना, जून से क्या, मई जून से अगर इसको फॉलो करने लग गए ना, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और तुमने ये नोट्स को बहुत ही शिद्दत से रिवाइज कर लिया, ठीक है ना, जैसे मैं बोलती हूँ रिवाइज कर लिया इन नोट्स को, ठीक है ना, तो बहुत है। ठीक है, और अगर इसके साथ साथ अगर इसके साथ साथ जो मैं MCQs दे रही हूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 52 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 47 क्वेश्चंस इसी क्लास में से थे, और जो बाकी 4-5 क्वेश्चंस थे वो आपके MCQs में मैंने कवर करवाए हुए थे, मतलब वो PIB से थे, एक्स्ट्रा सोर्सेज वाले क्वेश्चंस थे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा हर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सही हो, तो हो सकता है आपको साथ में MCQs लगाने। MCQs लगाने से आपके ये वाली चीज़ यूट्यूब पे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी रिवाइज हो जाएगी और एक्स्ट्रा सोर्सेज भी कवर हो जाएंगे। एक तो ये कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत किफ़ायती है, क्योंकि ये तो फ्री है, यही पेड है सिर्फ, ठीक है ना। MCQs खरीदने पड़ेंगे, और MCQs हमारे कॉपी पेस्ट नहीं होते, मैं खुद बनाती हूँ एक एक MCQ, एक एक ऑप्शन, और आपको क्वालिटी दिखती है उसके अंदर, ठीक है ना। मंथली आते हैं। उसके बाद अगर आपसे हर रोज़ क्लास नहीं लगती, बोर्ड एग्जाम्स हैं, किसी कारण स्कूल जाना है, हर रोज़ क्लास नहीं लगती, तो वन शॉट्स आते हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, ₹300 के हैं, बट बिल्कुल वर्थ इट है। बहुत मेहनत करके मैं इसके नोट्स बनाती हूँ, बिल्कुल आपको ये क्लास वाली फील देंगे, बट क्लास फ्री है और इसमें ₹300 पर मंथ जा रहे हैं आपके। बट इसमें भी आपको डिजी नोट्स मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मिल रही है, और आपका पूरा मंथ प्रिपेयर हो रहा है। और इसके साथ भी अगर आप MCQ सॉल्व कर लोगे तो आपको और फायदा हो जाएगा, राइट। अगर आप मेरे सोर्सेज नहीं लेना चाहते, आप कह रहे हो कि नहीं हमको तुमसे नहीं पढ़ना, हमको तुम नहीं पसंद हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, इट्स ओके, नहीं पसंद हो सकती, तो आप प्रतियोगिता दर्पण में से जा सकते हो, कोई कहीं और से आप पढ़ सकते हो, बट प्लीज़ UPSC वाले ये वाले मत फॉलो करना, बिकॉज UPSC का कंटेंट जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। प्रतियोगिता दर्पण भी अगर कर रहे हो, या एनी अदर सोर्स या एनी अदर मैगजीन भी कर रहे हो, तो मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ MCQs फिर भी हमसे करना, क्योंकि जो MCQs हमारे हैं वो आपको सेम पेपर में मिल जाएंगे, एंड आपकी जो प्रैक्टिस द हिंदू बेस्ड हम करवा रहे हैं कोई नहीं करवाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं खुद कर रही हूँ, मेरी फैकल्टी मेरी मदद करती है, बट वो एक एक क्वेश्चन मैं देखती हूँ, एक एक ऑप्शन, तो वो बेनिफिट आपको लेना चाहिए। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ मैंडेटरी है, MCQ सॉल्व करना, ठीक है ना। थ्योरी जहाँ से पढ़ लो, थ्योरी ये वाला सब थ्योरी पार्ट है, थ्योरी आप जहाँ मर्जी से पढ़ लो, बट MCQs हमसे ही सॉल्व करना। और ये कि हम सिर्फ सर्वेज की लिस्ट पढ़ जाएं, हम सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट पढ़ जाएं, बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार 1 या 2 गवर्नमेंट स्कीम आई थी, क्या फ़ायदा। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवरऑल में से निकलता है, हर साल डिफरेंट जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर इंटरनेशनल नहीं आया था, इस बार इंटरनेशनल न्यूज़ आई है, ठीक है, तो जहाँ से जो इंपॉर्टेंट होता है वो आ जाता है। तो इसलिए यही आपको एक टीचर चाहिए जो पढ़ा दे, फ्री के अंदर आपको मिल रहा है, अगर आप ले सकते हो पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कम दिखे इस बारी, बट फिर भी 10 क्वेश्चंस के अराउंड थे, तो इंपॉर्टेंट ही हुआ। 10 into 1 10 क्वेश्चंस, वेरी मच। तो यूनिवर्सल्स की बुक जहाँ से आप स्टैटिक जीके कर रहे हो, इसी बुक में से आप अपना थ्योरी पढ़ लो और MCQs भी सॉल्व कर लो। येस, MCQs 500 है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर लॉयर बनना है मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये कर लो। हमारा कोर्स भी आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो है उसके लिए मैंने वीडियो कर रखी है, 2 वीडियोस करी हुई है, वो देख लेना। एंड loggery.com पे जाके जो PDF शेयर किया हुआ है ना, वो PDF को रट्टा मारना स्टार्ट कर दो। हर रोज 5 ईच टर्म याद करनी है, समझ कर याद करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो नया वाला आया है, न्यू क्रिमिनल लॉ में से क्वेश्चंस आए थे, तो न्यू क्रिमिनल लॉ आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये क्रिमिनल लॉ पढ़ा दूं, मैं इसकी क्लासेस लूं, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सिमिलरली अगर टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी मेरे से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। ये सारे जो हैं आप
LA&LR बाय विली की बुक में से पढ़ सकते हो डिटेल के अंदर। और क्वेश्चंस जो हैं लीगल जीके के, मतलब कि इनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, यूनिवर्सल्स में लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक है, वो वहां से सारे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। जो जितना हो जाएगा बहुत बढ़िया। मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपके मॉक टेस्ट में कवर करवा देती हूँ। मैंने मॉक टेस्ट ही ऐसे बनाए कि जो एक्स्ट्रा बचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे कवर हो जाए। प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस आप विली में से भी कर सकते हो और यूनिवर्सल्स में से भी कर सकते हो। लैंडमार्क जजमेंट कमिटी कमीशन की यूट्यूब पे मैंने वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है, उसको अभी देखकर उसके नोट्स बनाकर याद कर लो। नोट्स बन जाएंगे तो याद भी हो ही जाएगा, राइट। और जो रेगुलरली क्लासेस में लीगल लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं वो पढ़ना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लॉयर्स वाली वीडियोस हैं वो देखने मत बैठ जाना, तो इतनी डिटेल में नहीं आते, कॉमन सी जजमेंट्स पूछते हैं वो। साइनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, ठीक है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलअप्स बहुत बहुत देखने को मिले, भर भर के फिलअप्स क्वेश्चंस आ रखे थे, ठीक है ना। तो ग्रामर अच्छे से करनी है, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एसपी बख्शी में से कर सकते हैं या एनी अदर बुक, ढिलो पब्लिकेशंस की बुक आती है, कोई और बुक आपको अच्छी लग रही है इंग्लिश की उसमें से कर लीजिए, ठीक है ना। साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये सब 20 ईच याद करने लग जाइए, या 5 to 10 ईच हर रोज याद करने लग जाए तो बहुत याद हो जाएंगे। एनालॉजी जो है RS अग्रवाल की बुक में से एग्जाम्पल्स जितने सॉल्व कर सकते हैं हर रोज में भी, 5 to 10 ईच हर रोज देख लिए एग्जाम्पल्स, तो हर रोज आप 30 मिनट्स इंग्लिश को दे देंगे तो ये आपके अच्छी चीज़ हो जाएंगी। देखो जो डेली करने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे करंट अफेयर्स, इंग्लिश का ये आपको एग्जाम वाले दिन इसका बेनिफिट पता चलेगा। करनी बहुत डिफिकल्ट है बट येस बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट स्पेलिंग्स, जब एंटोनिम एनोनिम पढ़ रहे हो तभी स्पेलिंग्स को भी देख लो। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इसकी तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस हो जाएगी बुक में से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके रूल्स याद करके इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है मैथ्स और लॉजिकल, 10 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो ये जो है करके जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। 18 डेज वंडर बाय एस्टन में से मैथ्स करके जा सकते हो, एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है आपकी वंडर बाय एस्टन, हाँ। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप या तो RS अग्रवाल की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर अरिहंत की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी एक बुक में से करके सॉल्व कर सकते हो। हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कहाँ से स्टार्ट करें? या देखो, सबसे पहले करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है, नो डाउट अभी एंड में भी हो जाती है, जो loggery.in के वन शॉट्स हैं उसमें एंड में बिल्कुल हो जाती है। बट यार जब आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं अटेंड करते? फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो और रेगुलरली हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में एमसीक्यूज लगा लेना, कितना किफ़ायती है और अच्छा, ठीक है। बट अगर जिस 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 महीने में आपके एग्जाम्स हैं उस महीने में वन शॉट्स लगा लिए, ठीक है ना। आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं या कुछ हो गया घर में, आप बीमार हो गए, तो वन शॉट्स है, नहीं तो रेगुलरली एजुगिरी पे अपनी क्लास लगाओ। प्रॉपर नोट्स बनवाती हूँ मैं आपको, वो नोट्स बनवाओ, ठीक है। मैं आपको नोट्स सिखा देती हूँ कैसे से नोट्स बनते हैं। एक मिनट को, ये देखो ऐसे से नोट्स बनते हैं, बिल्कुल क्लियरली समझाती हूँ, मार्क करके आपको लेकर आती हूँ, बिल्कुल ऐसे आपको पढ़ाया जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास है, इसमें कोई पेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको लगानी है। अगर बैकलॉग है तो चुपचाप, बैकलॉग के लिए मैं नहीं कहूँगी कि एजुगिरी की जाकर 1 1 घंटे की वीडियो देखो, चुपचाप loggery.in के वन शॉट्स लगा लो, ठीक है। अब आप कहोगे मैम कहाँ से कहाँ तक का पढ़े? देखो यार, आपका मई का होता है 1 ईयर, मई में पेपर होता है, तो 1 ईयर का कहते हैं कि कवर कर लो। और इन्होंने पिछले से पूछे हुए हैं क्वेश्चन, ये नहीं है कि नियर बाय वाले पूछ लिए 6 मंथ्स का कर लिया, नहीं, पीछे से क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर मई से स्टार्ट कर लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जून से तो करना ही करना है। जून से लेकर आपको जब तक पेपर नहीं होता, ऑलमोस्ट मतलब 15th में भी नहीं, मैं आपको कहूँगी मई, अप्रैल भी पूरा, अप्रैल भी पूरा, क्योंकि अप्रैल से इस बार क्वेश्चंस आए हुए थे अच्छे खासे, तो जून टू अप्रैल आपको कवर करना रहता है। सो गाइस, बहुत बच्चों को ना ये लगता है कि यार पता नहीं हम किसको ट्रस्ट करें किसको नहीं, तो मैं आपको रिव्यूज भी दिखा देती हूँ। ये तो अब आपके मॉक में से क्वेश्चंस बहुत आए थे, ठीक है। व्हेन डिसेंट मैम लॉगिरी मॉक्स गिव अ बूस्ट टू प्रिपरेशन, एवरी स्टेप ऑफ योर गाइडेंस इज वेरी हेल्पफुल। मतलब ये हमारे बच्चों के एक्सीलेंट मैम, यू आर अ जीनियस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखो यार, हम पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया एंड दे आर सेइंग कि बहुत बढ़िया है। आप इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेजेस भी देखोगे जो बच्चे पेपर देकर आए हैं, जिन्होंने कहा कि काश हमने आपकी बात सुन ली होती तो हम आज की डेट में हमारे 100+ जरूर आते जामिया में। तो गाइज, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, वीडियो को देखो और इसके नोट्स बनाओ और इसको फॉलो करो। एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ड्रीम देखकर आप नहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते। एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये वीडियो आपको वही बता रही है कि एक्शन क्या लेना है, ठीक है। अब
तो आप ऐसे यू नीड टू कवर योर करंट अफेयर्स। उसके बाद बात करते हैं मतलब डेली का डेली स्टार्ट कर दो 1 आवर। टाइम मैनेजमेंट की भी साथ साथ बात करते हैं कि 1 आवर आपने, अगर तो आप क्लास लगा रहे हो, देखो 1 आवर की आप क्लास लगाओ, एंड अगर साथ की साथ 30 मिनट्स रिविजन को दे सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वीकेंड पे रिवाइज करो। मैंने वहीं पे यूट्यूब पे ही बताया हुआ है, उसी चैनल पे, कि आपको कैसे क्लास के बाद क्या करना है। पूरी कंप्लीट वीडियो है, उसका लिंक नहीं मिलेगा तो मेरे से मांग लेना, मैं दे दूंगी। 1 आवर 30 मिनट्स आप इसको दो। करंट अफेयर्स देने जरूरी है, क्योंकि देखो ना यार, आपका 50 मार्क्स तो यहीं से 150 के पेपर में से, तो ये 50 मार्क्स पे काम चालू रहेगा आपका। ठीक है। और आप 1 आवर to 2 आवर, ठीक है ना, आप 1 आवर to 2 आवर्स जो है आप सब्जेक्ट स्टडी करो, जिसके अंदर सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करोगे, बताया हुआ है कैसे करना है, फिर स्टैटिक जीके, फिर लीगल के अदर टॉपिक्स, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स और लॉजिक। ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत बच्चे होंगे जो कहेंगे हम स्कूल के साथ हमारी ट्यूशंस भी हैं, हम इस दिन नहीं दे सकते, हम ऑल्टरनेट डे पे दे सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे दे दो। बट ट्राई करो करंट अफेयर्स हर रोज हो। अगर इतना ज़्यादा बिजी हो तो क्लास नहीं लगा सकते हो एजुगिरी पर, loggery.in के वन शॉट्स देखने हैं तो वन शॉट्स देखो। ठीक है ना। ये हो सकता है कि आप हर रोज 30 मिनट्स दे दिए जब तक वीडियोस कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि 7 to 8 आवर्स का वो लेक्चर रहता है। ठीक है। या फिर आपने क्या किया कि नहीं, हम तो 2 दिन 2 डेज में ही खत्म करके, 2 दिन में रिविजन करके 4 दिन में ही खत्म कर दिया। वट एवर सूट्स यू, बट दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। आई वुड से कि साथ 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 कुछ और नहीं तो करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 चीजें अगर ट्वेल्थ के साथ साथ में कर दोगे तो एंड में ये सारी चीजें हो जाती हैं। बट कुछ तो साथ साथ करो। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीडियो करूं, आप चाहते हो कि मैं आपको डे टू डे शेड्यूल दे दूं, टारगेट्स दे दूं कि भैया हमको तो टारगेट्स दे दो, हमसे खुद से नहीं वो करता, तो अपने शेयर करो अपना कि आप कितना टाइम दे सकते हो, आप स्कूल गोइंग हो, आप ड्रॉप पर हो, क्या हो। ठीक है। उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो दे दूंगी। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप मेरे से पूछ सकते हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे भी वीडियो चाहिए तो भी। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वे आर देयर बाय द नेम @IamLoggery। वहां पर आप डीएम कर सकते हो, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। कमेंट्स में भी आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। एंड येस, दैट्स इट। और प्लेलिस्ट पूरी करी हुई है मैंने, सिलेबस वीडियो आपको अलग से देखना है, बुक्स कौन सी है, बुक्स की शक्ल दिखाई हुई है वहां पर मैंने, वो आप देख सकते हो, स्क्रीन पर लिंक दिख रहा होगा, देख लीजिए। एंड प्लीज सिलेबस के नोट्स अगर बनाओगे ना तो इंस्टाग्राम पे जरूर भेजना, फिर मैं तुम्हें टैग करूंगी, तुम ट्रू लॉगर हो अगर तुम नोट्स बना रहे हो। ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।